बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बेटा लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहले आपके पास ए है, हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है बेटे। ए की वैल्यू गिवन है 1 0 -1। अब यहां भी माइनस की साइन लगा देंगे, इक्वल के बाद इधर भी आप माइनस की साइन लगा दें। 1 0 -1 माइनस ए बेटे। ये जो माइनस है मेरे बेटे, ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा इस मैट्रिसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सब की साइन को चेंज आउट कर देगा। यानी ये रकम प्लस का 1 है, इसे माइनस का 1 कर देगा। जीरो के साथ चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। ये माइनस का 1 है बेटे, जीरो वैसे लिख दूंगा, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपके पास बेटे इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये इसका पार्ट 1 हम इसको कह देते हैं। सेकंड पार्ट है बेटे, सेकंड पार्ट में बी एक मैट्रिसेस दे रखी है हमें, उसकी वैल्यू है 3 2 -1 1। यहां पे बेटा मैं सबसे पहले नेगेटिव मैट्रिसेस निकालने के लिए माइनस लिखूंगा, इधर भी माइनस की साइन लगा दूंगा। 3 -1 2 1 माइनस बेटा वैसे रहेगा। ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा मेरे बेटे सबकी साइन को क्या कर देगा, चेंज आउट कर देगा। ये पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है बेटे, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर आ गया बेटे। इसी तरह इसके अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। पार्ट है इसका 3 में कहते हैं बेटे हमसे सी इक्वल है बेटे 2 6 3 2। यहां भी बेटा माइनस की साइन, माइनस सी, इधर भी माइनस की साइन लगा दें। 2 6 3 2। हाँ बेटे माइनस सी वैसे रहेगा। ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट या सारे नंबर्स की साइन को चेंज आउट कर देगा। ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये बेटे इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 की तरफ मूव होते हैं बेटे। पार्ट 4 में कहता है बेटे डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है -3 -4 2 5 माइनस इक्वल बेटा वैसे यहां भी माइनस की साइन, -3 -4 2 5 माइनस डी बेटा वैसे का वैसे लिख देंगे। ये माइनस बेटे जब अंदर अप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट की साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर है बेटा। इसी तरह इसका एक और पार्ट है बेटे, पार्ट ई है, यानी कि इसको हम 4 यानी 5 पार्ट का नाम देता हूं। ई मैट्रिसेस है। ई के अंदर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 1 -5 2 3। इधर भी बेटे माइनस लिखे, इक्वल के बाद भी माइनस लिखे। 1 -5 2 3 माइनस ई वैसे रहेगा बेटे। ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट की साइन को क्या कर देगा बेटे, चेंज आउट कर देगा। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये नेगेटिव 5 है, पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है बेटे, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा बेटे खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे कहते हैं, इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स दे रखे हैं। उसमें कहता है बेटे हमसे वो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितनी भी मैट्रिसेस दे रखी हैं उन सब का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का तरीका, पहला पार्ट है बेटे ए इक्वल है 0 1 -2। ए का ट्रांसपोज लेने का तरीका ये होता है बेटे, अगर आपके पास कोई एक कॉलम मौजूद है तो आप उसे रो में चेंज कर दो। अगर एक मैट्रिसेस के अंदर कोई एक पूरी रो मौजूद है तो आप उसे कॉलम में चेंज आउट कर दो। रो है तो कॉलम में चेंज कर दो,
तो ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर कोई एक कॉलम है उसकी रो बना दो तो वो भी आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम मौजूद है, ये कॉलम है बेटा, जो वर्टिकली एलिमेंट मौजूद होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम, या दूसरे अल्फाज में अपनी सीधी जबान में कहूं कि यार अगर एलिमेंट खड़े हैं तो आप उनको लेटा दो, अगर लेटे हुए हैं तो आप उनको खड़ा कर दो, सीधी सी बात है। ये 0 है, ये आपके पास कॉलम है, इसका आप रो बना दो 0 1 -2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी मैट्रिसेस है एक और, तो सेकंड पार्ट मैं कहता हूं इसको। बी की कीमत बेटे हमारे पास गिवन है, वो है 5 1 -6। बी का ट्रांसपोज मेरे बच्चे आ जाएगा, ये आपके पास रो है, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो 5 1 -6। या दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है, ये लेटी हुई है या सोई हुई है, इसको आप खड़ा कर दो। तो जो भी आप जिस तरीके से भी आप इसका कंसेप्ट लेना चाहे ले सकते हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास आ रहा है इसका थर्ड पार्ट, उसमें ये इसका आंसर है बेटे। थर्ड पार्ट में सी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है एक, उसके एलिमेंट है 1 2 2 -1 3 0 बेटे। इसका ट्रांसपोज लेने बेटे हमने, ये आपके पास रो है बेटे, पहली रो है, इसको कॉलम बना दो यानी 1 2। ये दूसरी रो है, इसको भी दूसरे कॉलम में चेंज कर दो 2 -1। ये तीसरी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दो 3 0। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास ये था पार्ट 3 बेटे। पार्ट 4 है, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी। डी की वैल्यू गिवन है मेरे बच्चे 2 3 0 5। इसका भी ट्रांसपोज लेना है, ये रो है 2 3, इसको कॉलम बना दो, ये भी रो है 0 5, इसको भी आप कॉलम में चेंज कर दो। इसी तरह बेटे पार्ट 5 में एक मैट्रिक्स है ई। ई की कीमत गिवन है बेटे 2 3 -4 5। ई का ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे बच्चे, ये रो है 2 3, इसको कॉलम में चेंज कर दो, -4 और 5 ये भी रो है, इसको भी आप कॉलम में चेंज कर दो। पार्ट 5 के बाद है बेटे पार्ट 6, इसका हम कहते हैं, उसमें दे रखी है उसने हमें एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स के एलिमेंट है बेटे 1 2 3 4। इसका भी ट्रांसपोज जब लूंगा, ये रो है बेटे 1 2, इसकी कॉलम बना दो, 3 4 ये रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दो, ये इसका आंसर आ गया। हाँ बेटे, चौथा और पांचवा सवाल हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज बेटे।